जय श्री कृष्ण। हिंदू धर्म के सबसे शुभ व महत्वपूर्ण व्रतों में से एक प्रदोष व्रत होता है, जिसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को उसके सभी दोषों से मुक्ति मिलती है और उसके सभी कष्टों का निवारण होता है। यह भगवान शिव के सबसे फलदायक व्रतों में से एक है। प्रदोष व्रत को करने से हर प्रकार का दोष मिट जाता है। यह व्रत प्रदोष काल में किया जाता है। इस व्रत को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक महीने में प्रदोष व्रत 2 बार आता है। यह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है। प्रदोष व्रत सुख, समृद्धि, शांति को प्रदान करने वाला होता है। इस दिन प्रदोष काल के पूजा मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि वार के अनुसार प्रदोष के व्रत का प्रभाव अलग अलग होता है। अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए इन वार के अनुसार प्रदोष व्रत करने से ये परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। रविवार को भानु प्रदोष, सदा निरोग रहने के लिए। सोमवार को सोम प्रदोष, इच्छा अनुसार फल और सकारात्मक सोच के लिए। मंगलवार को भौम प्रदोष, स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए। बुधवार को बुध प्रदोष, शिक्षा व ज्ञान पाने के लिए। गुरुवार को गुरुवार प्रदोष, पितरों के आशीर्वाद और शत्रु के विनाश के लिए। शुक्रवार को भृगुवार प्रदोष, धन व सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। शनिवार को शनि प्रदोष, संतान प्राप्ति के लिए। अब मैं आपको पूजा विधि बताऊंगी। प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रातःकाल उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान कर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व शिव जी का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा गोधूली वेला अर्थात जब थोड़ा उजाला हो या थोड़ा अंधेरे के बीच की जाती है। व्रती को चाहिए कि शाम को दोबारा स्नान कर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण कर ले। पूजा स्थल अथवा पूजा गृह को शुद्ध कर ले। यदि व्रती चाहे तो शिव जी के मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकती हैं। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करे। पूजन की सभी सामग्री एकत्रित कर ले। कलश अथवा लोटे में शुद्ध जल भर ले। आसन पर बैठकर शिव जी की पूजा विधि विधान से करे। ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव जी को जल अर्पित करे। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करे। ध्यान का स्वरूप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरदहस्त त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करे। ध्यान के बाद शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुने अथवा सुनाए। उसके बाद शिव जी की आरती करे। उपस्थित जनों को आरती दे, सभी को प्रसाद वितरित करे। अब मैं आपको शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनाऊंगी। जो प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ता है वो शुक्र प्रदोष या भृगु प्रदोष व्रत कहलाता है। इस व्रत को करने से जीवन से नकारात्मकता समाप्त होती है और सफलता मिलती है। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था। धनिक पुत्र का विवाह भी हो गया था, किंतु गोना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने जब यह सुना तो उसने सोचा कि मुझे भी अपनी पत्नी को ले आना चाहिए। तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया। जब यह बात उसने अपने माता पिता को बताई तो उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि अभी शुक्र देवता अस्त हो चुके हैं। ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं होता। किंतु धनिक पुत्र नहीं माना और ससुराल जा पहुंचा। ससुराल वालों ने भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसने जिद नहीं छोड़ी। माता पिता को विवश होकर अपनी कन्या की विदाई करनी पड़ी। ससुराल से विदा हो पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया और एक बैल की टांग टूट गई। दोनों को काफी चोटें आई, फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उनको डाकू मिल गए। डाकू धन धान्य लूट ले गए और वो दोनों जान बचाकर भाग गए। दोनों रोते पीटते घर पहुंचे। घर पहुंचते ही धनिक पुत्र का पांव सांप पर पड़ गया
और सांप ने उसे डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने जब उसको देखा तो बोला कि यह तो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह समाचार मिला तो वह तुरंत आया। उसने माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने का परामर्श दिया और कहा, इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। यह सारी बाधाएं इसीलिए आई हैं क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करा लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात ठीक लगी। उसने वैसा ही किया। ससुराल पहुंचते ही धनिक कुमार की हालत ठीक होती चली गई। यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। इस दिन कथा सुने अथवा सुनाए। शुक्र प्रदोष व्रत करने से सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत को काफी खास माना गया है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि मिलती है। अगर ये कथा आपको अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। इसी तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें। धन्यवाद।